बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का स्फेरिकल मिरर, जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ है? स्फेरिकल मिरर कुछ भी नहीं है। सोचो आपके पास एक स्पेयर है, ये या सर्कल मत समझो, ये स्पेयर समझो, स्पेयर। तो ये स्पेयर है आपका, तो ये स्पेयर का किसी एक टुकड़ा को हम काट दिया, किसी एक पार्ट को हम काट दिए, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। हैं, एक स्पेयर है मेरे पास और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है। इसमें इस स्पेयर में क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा हुआ है। अंदर में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है। अगर अगर आपका जो कटा हुआ सरफेस है, आपका जो यहाँ से पार्ट जो है, ये पार्ट का अगर इनर सरफेस में आपका मिरर लगा हुआ है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा हुआ है और बाहर तरफ सिल्वर सरफेस है, तो उस मिरर को हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये इनर साइड में अगर हमारा क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा हुआ है और बाहर तरफ जो है हमारा सिल्वर सरफेस है, तो उस मिरर को हम लोग कनकेव मिरर में बाहर इस तरफ नहीं, बाहर तरफ मिरर लगा हुआ है और अंदर तरफ हमारा सिल्वर पॉलिश है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस मिरर में आपका अंदर तरफ इनर साइड में आपका क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा हुआ होता है और बाहर साइड में आपका सिल्वर सरफेस होता है, उसको हम लोग कनकेव बोलते हैं। केव मतलब क्या है? केव। तो केव के जैसे आप याद रख लेना, केव ऐसे ही होता है, ठीक है? पहाड़ ऐसा होने से केव ऐसे ही होता है। तो जो भी है, नेक्स्ट कन्वेक्स क्या है? कन्वेक्स जहाँ पे आउटर सरफेस में हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इनर सरफेस हमारा क्या होगा? सिल्वर पॉलिश होगा, उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर में हमारा जो यहाँ पे उसका अलग अलग पार्ट होता है, उसको हम लोग अभी समझेंगे ये डायग्राम में। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? कुछ भी एक मिरर है, तो ये कन्वेक्स होगा। तो कन्वेक्स का ये तो कुछ स्पेयर का पार्ट होगा, किसी एक स्पेयर का पार्ट होगा। स्पेयर का कुछ सेंटर होता है, वही सेंटर, जो सेंटर स्पेयर का है, उस सेंटर को हम लोग ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको सी से डिनोट किया जाता है। और जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेके हमारा सर्कमफ्रेंस तक, हमारा ये सरफेस तक जितना डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये भी रेडियस होगा, यहाँ से ये भी रेडियस होगा, तो इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, जो सेंटर तो आपको समझ में आ गया। ये स्पेयर का जो सेंटर है, वही इस मिरर का सेंटर होगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मिरर तक जितना डिस्टेंस है, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं। और जहाँ पे आपका सोचिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका ये मिड पॉइंट है, सोचिए ये मिरर का मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग अगर मिला रहे हैं, तो जो लाइन होगा इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी पोल का डेफिनेशन आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए। पोल क्या है? ये जो मिरर है उसका ठीक मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। इस पोल से सेंटर की तरफ जो लाइन खींचा जाएगा या लंबा लाइन जो ड्रॉ किया जाएगा, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और ये दोनों डिस्टेंस का, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का ठीक मिडिल में जो पॉइंट होगा, उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। ठीक मिडिल में होगा, लगभग मिडिल में होगा, अप्रॉक्स बोल सकते हैं। और फोकस क्या चीज़ है, ये बात आपको ब्रेन में रखना है। कुछ भी रे ऑफ लाइट, सोचिए यहाँ पे कुछ भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होके आ रहा है, पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होके आ रहा है, तो वो फोकस की तरफ बेंड होके जाएगा। मतलब ये तो मिरर है, तो इस तरफ क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब इस तरफ रिफ्लेक्ट होके जाएगा। फोकस का डायरेक्शन से रिफ्लेक्शन होगा, सिंपल बात यही है। अगर ये हमारा कॉनकेव होता, तो ऐसे पैरेलल लाइट आने से, सोचो ये C है, ये F है, तो हमारा जो भी पैरेलल लाइट आया, तो वो सेंटर फोकस की तरफ क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होता है जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो कनकेव होने से डायरेक्ट यहाँ पे फोकस पे आएगा और कन्वेक्स होने से फोकस का सीधा रिफ्लेक्शन होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ऐसे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।